पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि ईवीएम क्या होता है। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, लेकिन क्या ईवीएम को कोई भी व्यक्ति ले जा सकता है या चला सकता है या मतदान के लिए किसी भी व्यक्ति को लगाया जा सकता है? नहीं, उसके लिए ऑफिसर तैनात किए जाते हैं, उसके लिए मतदान अधिकारी तैयार किए जाते हैं। तो पूरे ज़िले में कितने अधिकारी होते हैं जो पोलिंग बूथ से लेकर के और जनपद तक पूरे चुनाव को संपन्न कराने में मदद करते हैं, आइए हम जानते हैं। चुनाव अधिकारी मतलब चुनाव को संपन्न कराने वाले जो अधिकारी होते हैं उनको चुनाव अधिकारी कहते हैं। तो जो ज़िला होता है, ज़िले में सबसे बड़ा अधिकारी चुनाव अधिकारी होता है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही हम अंग्रेजी में जिलाधिकारी कहते हैं और चुनाव के दरमियान इसको जिला निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त किया जाता है। यानी डीएम को ही चुनाव के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। पूरे ज़िले में निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होती है और ये पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद रखते हैं, अपने साथ में पुलिस अधिकारियों से कनेक्टिविटी रखते हैं और तमाम बटालियन, तमाम टीम, कंपनियां बाहर से भी मंगवाते हैं ताकि पूरे ज़िले में सकुशल चुनाव संपन्न हो सके। अब इसके बाद में आरओ का मतलब होता है रिटर्निंग ऑफिसर। ये ऑफिसर ऐसे ऑफिसर होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों के लिए बनाए जाते हैं और वो अपने पूरे क्षेत्र में चुनावी गतिविधियों पर नज़र रखते हैं, भ्रमण करते हैं। इनके एरिया में आने वाली पोलिंग्स जो होती है उन सब पर सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए इनकी तैनाती की जाती है। किसी भी प्रकार से लापरवाही ये नहीं कर सकते हैं। यदि ये लापरवाही किए तो समझ लीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इनकी नौकरी को खा लेगा, ख़त्म कर देगा, यानी ये कार्रवाई कर देगा। इसलिए बहुत सख्त रहते हैं और डीएम इनके ऊपर सख्त रहता है। ये किसके ऊपर सख्त रहते हैं? ये अपने नीचे के अधिकारियों के ऊपर सख्त रहते हैं। पहले हम अधिकारियों को समझ लेते हैं। डीएम को मैंने बताया ही है। आरओ जो होता है वो रिटर्निंग ऑफिसर होता है या रिटर्निंग अधिकारी होता है। पीओ जो होता है वो पीओ प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है, यानी पीठासीन अधिकारी होता है। और पीओ का मतलब होता है पोलिंग ऑफिसर होता है, मतदान अधिकारी होता है। इसके बाद मतदान अधिकारी के साथ में P1, P2, P3 ये मतदान अधिकारी ही हैं। मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय, मतदान अधिकारी तृतीय, ये 3 प्रकार के सहयोगी अधिकारी होते हैं जो पोलिंग ऑफिसर और प्रेसिडिंग ऑफिसर अर्थात पीठासीन अधिकारी की मदद करते हैं और सकुशल चुनाव संपन्न कराते हैं। इन सबको मिला करके बनाई जाती हैं पार्टियां और प्रत्येक पोलिंग बूथ पर एक पार्टी रवाना की जाती है। वो पार्टी ऐसी पार्टी होती है जो चुनाव से पहले ईवीएम चलाने का तरीका, ईवीएम से वोटिंग कराने के तरीके के बारे में ट्रेनिंग लेते हैं, बिल्कुल वेल ट्रेंड होते हैं। इसके बाद में इनको मशीन दी जाती है और मशीन को बड़ी जिम्मेदारी के साथ में पोलिंग बूथ तक ले जाते हैं। इसके बाद वहां चुनाव संपन्न कराते हैं और चुनाव संपन्न कराने के बाद में वह ईवीएम को बिल्कुल सील बंद करके वहाँ से लेकर के आते हैं और सौंप देते हैं किसको? अपने रिटर्निंग ऑफिसर को। और रिटर्निंग ऑफिसर उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सौंप देता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नहीं सौंपते हैं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक ऐसा स्थान चिन्हित करता है जिसको हम स्ट्रॉन्ग रूम कहते हैं। पूरे जनपद की ईवीएम आकर के वहीं पर इकट्ठा होती हैं और ये सब ईवीएम को इकट्ठा करने का दायित्व किसका होता है? रिटर्निंग ऑफिसर का होता है। ये रिटर्निंग ऑफिसर भाग दौड़ करके इधर उधर से जितनी भी ईवीएम्स हैं उसको बड़े ही सुरक्षा व्यवस्था में ला करके और स्ट्रॉन्ग रूम में रखवा देता है। मान लिया ये जो पार्टियां हैं, ये पार्टियां पोलिंग बूथ पर रवाना हो जाती हैं। पोलिंग बूथ पर शाम को ही पहुंच जाएंगी। इनके खाने पीने का इंतजाम पूरा पोलिंग बूथ पर ही रहता है। वहां पर खाने पीने की व्यवस्था रहती है। रात भर आराम करते हैं और सुबह मतदान की जो टाइमिंग होती है उस टाइमिंग पर क्या होता है? इस मशीन को ऑन किया जाता है, मतलब शुरू किया जाता है, चालू किया जाता है। तो ऑन करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। जैसे जहाँ पर पोलिंग बूथ है उस पोलिंग बूथ पर जो है एजेंट होते हैं। जो पार्टियां चुनाव लड़ रही होती हैं या जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे होते हैं उनके कुछ एजेंट होते हैं, या प्रत्याशी क्यों ना हो, वो जो है प्रत्याशी खुद एजेंट हो सकता है। वो जो प्रत्याशी के एजेंट होते हैं वो एजेंट पोलिंग बूथ पर मौजूद रहते हैं। ये जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं और मतदान अधिकारी हैं, P1, P2 और P3 हैं, ये सभी लोग बुलाएंगे किसको? सभी पार्टियों के एजेंट को। 2 या 2 से अधिक एजेंट जब वहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे तो ये पीठासीन अधिकारी उनके सामने मशीन को चालू करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप मशीन को चेक करें, मशीन ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है। उसके बाद में कुछ वोट डाले जाते हैं जो ट्रायल वोट होते हैं। उस वोट को डाला जाता है। वोट को डालने के बाद में ये चेक किया जाता है कि वोट ठीक प्रकार से पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ठीक प्रकार से पढ़ने का मतलब ये कि जो आपकी ईवीएम है, ईवीएम पर बनी बटन को जो है दाबने पर उसके सामने जो चिन्ह अंकित है उस चिन्ह के प्रत्याशी को ही क्या जो है वोट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऐसे कुछ वोट डाले जाते हैं। इसके बाद में वो सारे वोट फिर से कैंसिल किए जाते हैं। कैंसिल करने के बाद में उस मशीन को फिर से चालू की जाती है और फिर वोट पड़ना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद जब वोट पड़ जाता है, वोट पड़ने के दौरान अगर कोई मशीन ख़राब हो जाती है तो क्या होता है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। रिजर्व में कुछ मशीन रखी रहती हैं।
रिजर्व में कोई मशीन रखी रहती है, यदि कोई मशीन की यूनिट ख़राब हो गई तो उस मशीन को तुरंत बदल दिया जाएगा और बिना विलंब किए वोटिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। और मान लिया ये जो अधिकारी हैं, अधिकारी वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ पर बीमार हो जाते हैं, कोई दिक्कत आ जाती है, तो ये अधिकारी भी रिजर्व में रहते हैं, उन अधिकारियों को तुरंत उनके स्थान पर लगा दिया जाता है। इसलिए जो चुनाव आयोग है ये बड़ी सख्ती से इलेक्शन कराता है, किसी भी प्रकार की कोताही और लापरवाही नहीं करता है। ये सारे अधिकारियों को और पोलिंग पर जो है मशीनों को ये रिजर्व रखता है। मशीन को ख़राब होने के तुरंत बाद में वो रिटर्निंग ऑफिसर को सूचना दी जाएगी, रिटर्निंग ऑफिसर मशीन ला करके उपलब्ध कराएगा और तो वोटिंग फिर से चालू हो जाएगी। अब मान लिया वोटिंग चालू हो गई, वोट पड़ रहा है, शाम को 5 बजे तक जो भी समय दिया गया हो उस समय तक वोटिंग पड़ेगी। इसके बाद में समय जैसे पूरा होगा उस मशीन को बंद कर दिया जाएगा। बंद करने का मतलब क्या है कि उसमें तमाम प्रकार के लॉक की व्यवस्था की जाती है, सील लगाई जाती है। वो इस तरह से बंद की जाती है कि जब तक के लिए जो है मतगणना शुरू ना हो उससे पहले उसको कोई खोल नहीं सकता है। इस प्रकार से तमाम टैग लगाए जाते हैं, तमाम उसमें लॉक लगाए जाते हैं। तो ये लॉक किसके उपस्थिति में लगेगा? सबसे पहले क्या होता है, जब वोटिंग कंप्लीट हो जाती है तो सभी ये पोलिंग के जो एजेंट होते हैं उनको बुलाया जाता है और कहा जाता है, एक उनको पर्ची दी जाती है, क्योंकि ये जो आपका पीठासीन अधिकारी होता है, ये पीठासीन अधिकारी सारे कागजात को मेंटेन करता है और आखिरी में बताता है कि इतने वोट थे जिसमें से इतने वोट पड़े हुए हैं। ये जो सारी सूचनाएँ हैं, ये सारी सूचनाओं की कॉपी वो एजेंट को देता है और बताता है कि अब हम मशीन को पैक करने जा रहे हैं। सबकी सहमति से मशीन को पैक किया जाता है और लॉक लगाया जाता है। ये एजेंट या प्रत्याशी अपने आप भी उसको अधिकारियों की निगरानी में चेक करके लॉक लगा सकते हैं या देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जब कोई संदेह नहीं रह जाता है तो ये एक पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और उस समय उस पत्र को उसी मशीन के साथ संलग्न करके उसको पैक कर दिया जाता है एक बक्से में, और वह बक्सा पूरा आरओ के पास भेज दिया जाता है। आरओ क्या करता है, किसी एक स्थान पर पूरे मशीन को कलेक्ट करता है। ये जो सारे अधिकारी हैं, चाहे वो पीठासीन अधिकारी हों, P1, P2, P3, ये जो भी अधिकारी हैं मतदान कराने वाले, ये मतदान कराने वाले अधिकारी अपने आप स्वयं मशीन को बंद नहीं कर सकते हैं जब तक के लिए एजेंट वहाँ पर उपस्थित ना हो। आखिरी में इसमें कई प्रपत्र होते हैं जिसको भरा जाता है और जो एजेंट होते हैं उनके सम्मुख उसे साइन बनवा करके फिर उसको कागज़ कंप्लीट करके आगे भेज दिया जाता है। मशीन को लॉक कर दिया जाता है और ये मशीन स्ट्रॉन्ग रूम में चली जाती है। अब मैं आपको बताऊं स्ट्रॉन्ग रूम क्या होता है। अब देखिए, जो ये स्ट्रॉन्ग रूम होता है ये सबसे संवेदनशील स्थान होता है। स्ट्रॉन्ग रूम की जो सुरक्षा व्यवस्था है इतनी चाक चौबंद होती है कि वहाँ पर परिंदा पर नहीं मार सकता है, एक मक्खी भी नहीं भनक सकती है, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था होती है। स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर जो होते हैं वहाँ पर केंद्रीय बल की तैनाती की जाती है और बाहर अपने प्रदेश की जो पुलिस होती है वो निगरानी करती है। और कोई खिड़की दरवाज़ा, सिर्फ एक दरवाज़ा सामने वाला को छोड़ करके बाकी पीछे की कोई खिड़कियां हैं, कोई दरवाजे हैं, वो सारे इस प्रकार से लॉक कर दिए जाते हैं कि कोई व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश ना कर पाए। बड़ी ही पुख्ता व्यवस्था होती है, बहुत ही पुख्ता इंतजाम होते हैं सुरक्षा के। वहाँ पर बहुत ही संवेदनशील माहौल को बनाया जाता है। अब क्या होता है, जो रूम होता है उस रूम में सारी मशीनें जमा हो जाती हैं उस तारीख के लिए जिस तारीख में गणना होनी है। उस तारीख तक वहाँ पर मशीनों की निगरानी पल पल होती है। कोई भी ऑफिसर, कोई भी अधिकारी या सुरक्षाकर्मी वहाँ से हट नहीं सकता है। अगर हटेगा तो दूसरा तुरंत उपस्थित हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लिया स्ट्रॉन्ग रूम है, स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षाकर्मी लगा हुआ है, उसे कहीं जाना है तो वहाँ पर एक रजिस्टर रखा होता है, उसमें वो लिखेगा कि इतने मिनट से इतने मिनट तक हम अलग जा रहे हैं या इतने मिनट पर हम गए और इतने मिनट पर वापस आए। वहाँ पर प्रत्येक एक एक मिनट का लेखा जोखा रहता है, ब्यौरा रहता है। उसके अलावा वहाँ पर सीसीटीवी लगा रहता है। सीसीटीवी सर्विलांस से उसकी निगरानी होती है कि कोई व्यक्ति आ जा तो नहीं रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो अनाधिकृत व्यक्ति है वो वहाँ तो नहीं आया हुआ है। कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति वहाँ पर नहीं आ सकता है। और हाँ, आरओ और डीएम ये सब वहाँ पर आ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रूम की जांच भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति ईवीएम को खोल नहीं सकता है, ईवीएम के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है, चाहे वो डीएम ही क्यों ना हो, चाहे वो रिटर्निंग ऑफिसर ही क्यों ना हो।
और उसके लिए और क्या किया जाता है, जो प्रत्याशी होते हैं प्रत्याशियों को सूचना दी जाती है। वो सारे प्रत्याशी या उनके एजेंट यहाँ पर ईवीएम की निगरानी के लिए स्वयं भी बैठते हैं। जहाँ पर जो है ईवीएम रखी जाती है, स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जाता है, उसके सम्मुख तमाम टेंट वगैरह लगा दिए जाते हैं या बैठने लेटने की व्यवस्था कर दी जाती है। ये सारे नेता वगैरह जो है जाते हैं और वहीं रात्रि विश्राम करते हैं। रात्रि विश्राम क्या, हमेशा वहाँ पर कोई ना कोई रहता है और इस चीज़ के लिए रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई इस मशीन के साथ छेड़खानी करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। निर्वाचन आयोग की व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त है, वहाँ पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है।